हेलो माय 8th क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। तो इस वीडियो में आपका जो चैप्टर 5 है कबीर के दोहे मल्हार पुस्तक में से उसकी व्याख्या डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत ही डिटेल में व्याख्या की जाएगी और वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना। आप लोग क्या करते हो, शुरू के कुछ सेकंड्स देख के आपको लगता है कि वीडियो किसी काम का नहीं है और आप बंद कर देते हैं उसको, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने क्लास में अटेंड नहीं भी किया ये वाला चैप्टर तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। तो सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबने संत कबीर के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बता देती हूँ कि संत कबीर जो है वो हिंदी साहित्य के महान भक्त, कवि और समाज सुधारक थे। एक तो वो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, हमेशा नाम जपते रहते थे, कवि भी हुए हैं, पोएट्री लिखी है उन्होंने, और समाज सुधारक इसलिए क्योंकि समाज में फैली हुई जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया है और हमें सही प्रकार से कैसे जीवन जीना चाहिए ये सिखाया है। तो अपने दोहों के माध्यम से कबीर जी ने हमेशा ही क्या हमें जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, उसका बोध हमें हमेशा उन्होंने करवाया है। तो चलिए देखते हैं पहला दोहा क्या है। पहले तो दोहे को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और फिर उसका मतलब समझिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। सांच का मतलब होता है सत्य, सच। तप आपको पता है, तप का मतलब है तपस्या। और हृदय मतलब हार्ट, हृदय, मन। तो ये इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सत्य बोलना, सांच मतलब सत्य बोलना सबसे बड़ी तपस्या है, परंतु झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? जब हम झूठ बोलते हैं। और जो व्यक्ति सच बोलता है वो एक तरह से तपस्या कर रहा है, इतना अच्छा है सच बोलना। तो जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके मन में गुरु या भगवान स्वयं आकर बस जाते हैं। जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में खुद गुरु या भगवान खुद आकर बैठ जाते हैं, बस जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल, ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें 2-3 ही हैं, सांच है और हृदय आपको पता ही है, तप मतलब तपस्या है। अब चलते हैं अगले दोहे पर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इसमें पहली लाइन में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता। खजूर आपको पता है ना, एक फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है। पंथी का मतलब होता है पथिक, यात्री। और छाया आपको पता है, फल का भी मतलब पता है, ठीक है। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पद, धन या शरीर से बड़ा है, पद मतलब अगर उसका जो डेजिग्नेशन है, जो उसका समाज में जो उसका स्थान है, अगर वो बहुत बड़ा है और बहुत धनवान है या उसका शरीर बहुत बड़ा है, तो ऐसा होने से अगर ऐसा भी है लेकिन दूसरों के अगर वो काम नहीं आता तो उसके बड़े होने का कोई भी लाभ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कबीर जी ने खजूर के पेड़ का।
जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है पर उसकी छाया में कोई बैठ नहीं सकता। तो खजूर का पेड़ जो है वो बेटा इतना ऊंचा होता है कि उसकी कोई शेडो ही नहीं होती है प्रॉपर, तो उसकी शेड में, उसकी छाया में कोई बैठ के रेस्ट कर ही नहीं सकता। कोई पथिक जो है, कोई यात्री वहां पे नहीं उसकी छाया में बैठ के आराम कर सकता। और उसके फल भी जो हैं वो बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता उसका बड़ा होना व्यर्थ है। तो जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन किसी के काम नहीं आता, उसी प्रकार से अगर आप बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन अगर आप किसी के काम नहीं आते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं, तो ये किसी भी काम का नहीं है, व्यर्थ है आपका बड़ा होना। क्लियर। नेक्स्ट दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ, गुरु पता है आपको टीचर, गोविंद मतलब भगवान, दोऊ मतलब दोनों में से, काके मतलब किसके, लागो पाए किसके पैरों में मैं गिरूं, बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है जैसे हम किसी की नजर उतारते हैं ना कि मैं वारी वारी जाऊं, मैं बलिहारी जाऊं। गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों में, इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हों तो मैं पहले किसके पैर छूं। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान बड़े हैं या गुरु बड़े हैं। मैं तो अपने गुरु पर बलिहारी जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है। तो वो कहते मैं पहले किसके पास जाऊंगा, गुरु के पास। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान के बारे में बताया है, ये रास्ता दिखाया है। अर्थात गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब कोई अच्छा गुरु हमें मार्ग दिखाए। तो गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि वो ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और भगवान के पास कैसे पहुंचना है वो भी हमें वही रास्ता दिखाते हैं। नेक्स्ट दोहा है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो पहली पंक्ति में तो अति का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है। भला, भला मीन्स अच्छा, और बोलना आपको पता ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, अच्छा इसी फर्स्ट लाइन में देखिए पहले चूप, चूप का मतलब है चुप रहना, और सेकंड लाइन में भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। बरसना आपको पता ही है, बरसना का मतलब है बारिश होना। तो इसका क्या अर्थ है, इस दोहे में कबीर जी समझाते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ही बहुत अधिक चुप रहना। ज्यादा बारिश भी नुकसान करती है और अधिक धूप भी कष्ट देती है। तो हर चीज में संतुलन होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ना बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। अगर वर्षा ज्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी, धूप ज्यादा होगी तो फिर अकाल भी पड़ सकता है। तो इसलिए सब चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, बानी मतलब ऐसे बोल बोलिए, ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, मन का आपा खोए, जिससे कि आपके मन का आपा ना खो जाए, मतलब आप घमंड में ना आ जाए। औरन को शीतल करे, शीतल मतलब शीतल करे, शीतल मतलब ठंडा करे। आपहु शीतल होए, और खुद भी शीतल होना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें ऐसे मीठे और विनम्र वचन बोलने चाहिए जिससे हमारा अहंकार भी खत्म हो जाए और सुनने वाले को भी शांति मिले। ठीक है।
मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसा कुछ बोलना, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जिससे हमारा भी अहंकार खत्म हो और दूसरों को भी अच्छा लगे, सुनने में शांति मिले। तो शब्दों में क्योंकि बहुत ताकत होती है, अगर हम क्रोध में कठोर शब्द बोलेंगे तो क्या होगा, तो सुनने वाला दुखी हो जाएगा और हमसे भी दूर हो जाएगा। और अगर हम मीठे वचन बोलेंगे तो क्या होगा, सामने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा और हमें भी मन को शांति मिलेगी, हमारे मन को भी, और वो जो सामने वाला है वो हमारे और करीब आ जाएगा। तो ये फायदा होता है मीठे बोल बोलने का, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अब अगला दोहा देखते हैं, 6वां। निंदक नियरे रख राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक का मतलब होता है जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, आलोचना करता है। नियरे राखिए, नियरे मतलब पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निर्मल आपको पता है ना, स्वच्छ। तो इस दोहे में क्या कह रहे हैं कबीर जी, इसमें कबीर जी कहते हैं कि अपने आलोचक को, आलोचक मतलब निंदक जो आपकी बुराई करता है, उसको अपने पास रखना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव और चरित्र को सुधारने का काम करता है। तो जैसे साबुन और पानी से गंदा कपड़ा साफ हो जाता है ना, उसी तरह जो निंदक होता है, जो हमारा आलोचक होता है, वो हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, साफ कर देता है। कैसे कर देता है, क्योंकि हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और हम उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें अपनी गलतियां पहचानने और सुधारने में मदद मिलती है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गया ही रहे, थोथा थोथा देई उड़ाए। तो साधु ऐसा चाहिए, साधु का मतलब आपको पता ही है, जैसा सूप सुभाए। यहाँ पे सूप कोई टमाटो सूप नहीं है पीने वाला। सूप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे कि ग्रेन्स को हस्क से अलग करते थे, मतलब के दाने, जो अनाज के दाने हैं उनको भूसे से अलग करते थे पुराने जमाने में, उसको सूप कहते थे। ठीक है, तो इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि एक सच्चा साधु सूप के समान होना चाहिए। सूप, इसमें टमाटो सूप नहीं है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, साधु सूप की तरह नहीं होता है, ये वाला सूप दूसरा है। तो एक सच्चा साधु सूप के समान होना चाहिए, जैसे सूप केवल अच्छे और उपयोगी को अपने पास रखता है। सूप में क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वो ग्रेन्स को, अनाज को तो अपने पास रख लेता है और जो कचरा और भूसी होता है वो उसको अलग कर देता है। इसका क्या मतलब है, उसी प्रकार से एक साधु केवल अच्छी और मूल्यवान बातों को अपनाता है और व्यर्थ और नकारात्मक बातों को त्याग देता है। जो बेकार की बातें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है और जो अच्छी मूल्यवान बातें हैं उनको अपना लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका ये, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। पंछी आपको पता ही है, बर्ड, पक्षी। ठीक है, जो जैसी संगति, संगति क्या होती है, कंपनी आपकी, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इसका क्या अर्थ है, इस दोहे में कबीर जी संगति के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आप भी अगर अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, अगर आप बुरे संगति में रहोगे, बुरे फ्रेंड्स बनाओगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो वे कहते हैं कि मनुष्य का मन पंछी जैसा होता है, जैसे पक्षी कहीं भी उड़कर चले जाते हैं ना, ठीक है, वैसे ही मनुष्य का जो मन है ना वो कई तरफ खिंचता रहता है, अच्छाई की तरफ भी जाता है, बुराई की तरफ भी जाता है।
तो यदि हम सज्जन व्यक्ति या विद्वानों की संगति करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे विचार, आचरण और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे चरित्र और कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये इस दोहे के थ्रू कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि हमारी कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताना, और कीप वॉचिंग। थैंक यू।